प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हान मिला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफना दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे जमीन के अंदर क्यों दफनाया था और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाकये में कुछ नाम बदले हुए हो सकते हैं। यह वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर कहता है, आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गुरु से था जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें न पकड़ सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन अलग हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तेजी से भाग रहा था, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से बचने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था, तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूं, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। नासिर कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक चादर थी जो काफी मोटी थी। चादर अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूं। यह आवाज सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सिर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए, हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने उस लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। यह मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफना दिया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वह सब वहां से भाग गए। मैं एकदम से उठा और कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वे लोग कुदाल वहीं छोड़ गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोदनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफनाया गया है। मेरी पूरी कोशिश यह थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब मुझे कब्र के अंदर से लड़की की आवाज सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वह लड़की अब भी जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ताकि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता जितने उस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहां की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख कर दिया ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें तेज हो गईं तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कि वह मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तब हुई जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर यह बच्चा कहां से आ गया? मैं डरने वालों में से नहीं था,
लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज भी सुनाई देने लगी, यानी लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था, लेकिन जो भी था, मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि कब्र में एक नवजात बच्चा पड़ा था और वह लड़की निढाल हालत में पड़ी थी। मुझे यह समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वह लड़की हमला से थी और उसने कब्र में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की और उसके बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। मेरी जो चादर थी उससे मैंने लड़की का जिस्म ढांप दिया। लड़की की हालत बेहद नाजुक थी और वह तकलीफ में थी। बच्चा लगातार रो रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती हुई दिखाई दी। मैं लड़की और बच्चे को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रुकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वो लोग रुक गए। लेकिन वो डर रहे थे। मैंने उनसे कहा, मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। क्या हुआ? कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वो मेरे साथ आए तो उसने लड़की और बच्चे को देखा और सारा मामला समझ गए। उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की जरूरत है, वाकई ये लोग मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की व बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से जो मैंने चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मंगवाया तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं छुप कर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने पहले नहीं बताना चाहा, लेकिन फिर शुरू किया। उसने बताया, मेरा नाम सिद्रा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया। उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद शैतान ने मुझे बरगला दिया था। एक कमजोर लम्हे में मैंने उसके मोबाइल पर कॉल कर दी। यूं हमारा राब्ता शुरू हुआ। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर डाले जो हमें नहीं करने चाहिए थे, और अब मैं उसी की सजा भुगत रही हूं। जब उस लड़के का नाजायज बच्चा मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने अपनी खाला से जिक्र किया। खाला ने बहुत बातें सुनाई, लेकिन इज्जत बचाने के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अब हमला, प्रेगनेंसी जाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से बात की और कहा, अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। लेकिन उसने जवाब दिया, यह बच्चा ना जाने किसका है, मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूं। और बोला, मैं तुम जैसी किरदार खो चुकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो वो जान से मार देंगे। उन्होंने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। भाइयों ने कहा, ये तो हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम इसके बिना कैसे रहेंगे। खाला ने कहा, अगर तुम्हें काम वाली चाहिए तो शादी कर लो किसी से, ये बीमार है। न जाने मेरी खाला ने उन्हें कैसे राजी किया और मुझे अपने घर ले आईं। खाला के घर उनकी बेटी और बेटा रहते थे। उन्हें मजबूरी में सारी कहानी सुननी पड़ी। मैंने हमले, प्रेगनेंसी के 9 महीने वहीं गुजारे, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो उसी दिन मेरे भाई खाला के घर पहुंच गए। ना जाने उन्हें कैसे खबर हो गई थी। उन्होंने मुझे घसीट कर वापस घर ले गए और फिर सीधा कब्रिस्तान ले आए। मुझे जिंदा दफना दिया गया। जब मुझे कब्र में दफना दिया गया और नहीं आएगा, लेकिन मैंने दिल से पुकारा। उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। तभी तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल को लगा जैसे मेरा भाई वापस आ गया है मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उसके सिवा और कोई कब्रिस्तान में नहीं आ सकता था। लेकिन फिर मेरा दिमाग बंद हो गया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका था। कितनी अजीब बात है, मेरा बच्चा ऐसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र में ली। लोग दुनिया में आते हैं
और आखिरी सांस लेने के बाद कब्र में जाते हैं। लेकिन इस बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही कब्र से हुई। मैंने अल्लाह से वादा किया कि अब कोई गुनाह नहीं करूंगी। अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। हम अपने रब को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, इबादतें करती थी, लेकिन फिर बहक गई, रब को भूल बैठी। लेकिन देखो अल्लाह पाक ने किस तरह मेरी मदद की। और आज मैं सोचती हूं कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के लिए जो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे छोड़कर चला गया। नासिर कहता है, जब सिदरा अपनी कहानी सुना रही थी तो फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी सोच में पड़ गया। ये वाक्य मेरे लिए भी बहुत ही भयानक था। मैं भी इस वाक्य का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली और सिदरा से शादी करने का फैसला कर लिया। सिदरा से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि अल्लाह पाक राजी हो जाए और मेरे गुनाह माफ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बन गया हूं। इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है। हम बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज लगता है जैसे जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमन में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।